हाँ जी सर, आप यहाँ पे मंत्री जी के पास आप किस लिए आए हैं? सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मंत्री जी को हम लोग पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, उनसे पर्सनली भी मिल चुके हैं। लास्ट हमारी मंत्री जी से मुलाकात डबुआ में हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और कमिश्नर जो है मोना श्रीनिवासन, उनको भी बोला था कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बंद किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और इसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, जो कि 4-5 दिन के अंदर जगह ढूंढ ली जाएगी। तो अभी तक कुछ हुआ है? नहीं अभी हुआ तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था और मोना श्रीनिवासन को सीधा सा आदेश दिया था कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड को बंद किया जाए, जो कि वो पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे रोज़ 250-300 पुलिस वाले आते हैं गंदगी डालने के लिए। और वहाँ पे हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, खुले में सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। आज हालात ये हो गई है कि सभी लोग, आज संडे का दिन है, लोग आराम करते हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कम से कम 150-200 लोग यहाँ पे हम आए हुए हैं अपनी परेशानी को लेकर। कहने का मतलब ये है कि मंत्री जी के कहने के बाद भी मोना श्रीवासन जो बिल्कुल है बिल्कुल मंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है, उनके आदेश को इग्नोर किया जा रहा है एमसीएफ कमिश्नर के द्वारा। हमारे मंत्री जी से यही विनती है कि एक सख्त आदेश दिया जाए और लिखित में निर्देश दिया जाए कि इसको डंपिंग यार्ड को यहाँ से जल्दी शिफ्ट किया जाए। हाँ जी सर, आप सुबह संडे के दिन लोग अपने घर पे होते हैं, आप यहाँ पे मंत्री जी के ऑफिस आए हुए हैं, बताएंगे किस लिए? हम लोग की समस्या बहुत ही जटिल है। सबसे बड़ी बात कि मंत्री जी के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। एमसीएफ कमिश्नर का कहना है कि जी हमें बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि कोई हमें लिखित आदेश न दिया जाए। तो हम लोग मंत्री जी को याद दिलाने आए हैं कि हमें जिस तरीके से उस दिन आश्वासन दिया था फ़ोन पर के आप वहाँ पे कूड़ा मत डालिए, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मंत्री जी हमारी बातों को समझ रहे हैं, पीड़ा को समझ रहे हैं, तो उसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक लिखित आदेश दें ताकि हम लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे सुधर जाए। बच्चे हैं, बड़े लोग तो कुछ घंटों के लिए वही ड्यूटी के टाइम में बाहर चले जाते हैं, जो परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर पे उनका जीना दुश्वार हो रहा है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट के लिए आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी कुछ ठोस कदम उठाएंगे। सर, ये आपके हाथ में क्या है? ये मंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। ओके। इस ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि उस डंपिंग यार्ड को यहाँ जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और मोना श्रीनिवासन को लिखित आदेश दिया जाए, क्योंकि वो कहती हैं वर्बली हम कोई आदेश नहीं मानते हैं, हमें लिखित में चाहिए। हमें मंत्री जी से ये अनुरोध करने आए कि जल्दी से जल्दी लिखित में उनको आदेश दिया जाए, उस डंपिंग यार्ड को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। हाँ जी सर, किस समस्या को लेके आप यहाँ पे? सेक्टर की बहुत बुरी हालत है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका खेलने का समय होता है शाम को, वो बाहर उल्टियाँ कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस 2 साल 3 साल के बच्चे को हम क्या समझाएं सर, कहाँ लेके जाएं उस बच्चे को? बड़ी मुश्किल से हमने घर बनाए हैं, तो बड़ी समस्या हो रही है। हाँ जी भाई जी, सुबह संडे का दिन घर पे रहते हैं लोग, आप यहाँ ऑफिस पे आए हुए हैं सर के? बिल्कुल जी, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जिस तरह से आपने एक चुनाव में हमें एक परमिशन दिया था कि हम आप मुझे वोट दीजिए और मैं आपकी समस्या को ख़त्म कर दूंगा, वही मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शाम को हमारा घूमना टहलना सब बंद हो गया है। बच्चों ने तो अब खेलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि बदबू इतनी भयंकर आती है और बुजुर्ग लोग जो हैं वो तो बीमार हो रहे हैं। तो इसीलिए सांस की दिक्कत है, हर तरह की कैंसर से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो जल्दी ये बीमारी। अंकल जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, बताएंगे थोड़ा सा? हम आए हैं मंत्री जी के पास, जो मंत्री जी ने हमसे वादा किया था डबुआ में आज से 2 महीना पहले। क्या वादा था, थोड़ा सा बताएंगे? प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड में कूड़ा नहीं डलेगा, और बाई फ़ोन पे लाइन पर लेकर कमिश्नर से बात की है, स्पीकर ऑन करके सभी ने सुना है, और वो हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। हम उसको अभी मंत्री जी को दिखा सकते हैं। इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ इस समस्या से हमको निजात दी जाए। सब सेक्टर मर रहा है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, बुजुर्गों की हालत ख़राब है, जो सांस के मरीज़ हैं उनकी, तो इससे हमको निजात दिलाई जाए। मंत्री जी से यही अपनी रिक्वेस्ट लेकर आए हुए हैं।